गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रियल अपडेट में। एमजेजेस इंटरव्यू के टिप्स की कड़ी में दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमने स्टार्ट किया था कि भाई इंट्रोडक्शन और उसके बाद में जो कुछ मेजर चैलेंजेस होते हैं टीचर्स के सामने और द मेजर क्वेश्चंस विच इंटरव्यूअर आस्क यू ड्यूरिंग इंटरव्यू, we are discussing these problems or these questions based on the experience which all those interviewers or those interviewees has faced during their interview। जो भी इंटरव्यू जिन जिन लोगों ने दिया उनसे पिछले साल में जिन लोगों ने दिया या मॉडल स्कूल का जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया उनके अनुभव के आधार पर हम लोग आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों की मदद के लिए पार्ट 2, जिसमें हमने कल बात करी थी कि मेजर चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आपके सम चैलेंजेस रिगार्डिंग टीचिंग। सो दोस्तों, आपसे इस बारे में भी पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट इज हैविंग हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, कि बच्चे को रट्टा मारने की ज़्यादा आदत है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब होता है रट्टा मारना, जिसे हम रटने की आदत होते हैं कहते हैं वो चीज़, तो उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। आंसर प्रिफरेबली और आइडियली वी कैन से आंसर इज आई विल फोकस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग मेथड, कि मैं एक्टिविटी बेस्ड छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवा के बच्चे को रोट लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग करने से बच्चा सीख जाएगा खेल खेल में। एंड आई विल लेट द स्टूडेंट्स प्ले वर्ड एंड पजल गेम्स सो दैट दे विल लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, वर्ड मीनिंग्स एक्सेट्रा, कि उनको जो पजल्स आती है या वर्ड गेम्स होते हैं, इस तरह के गेम खिलाने से बच्चा नई कॉन्सेप्ट या जो भी नया चीज़ है, वर्ड गेम्स आते हैं आजकल हर पेज पे दिया हुआ है। लाइक इन आवर बुक्स ऑल्सो इट इज़ गिवन, बूझो तो जाने, दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे आर ऑलरेडी गिवन इन आवर बुक्स, सो दे आर फैक्ट फाइंडिंग थिंग्स which is given in our books. So with the help of those things we can teach our children or students that you should learn in this way, so that you need not to do rote learning or you need not to do ratification. And you may use videos, like we also can answer that, sir, on YouTube there are so many ways of teaching students, and a small help we may get from Dr. Binocs videos. What is Dr. Binocs? Friends, Dr. Binocs is a small medium of teaching students. Means small little videos are there on YouTube, like of 2 or 3 minutes or 5 minutes, and they teach with the help of cartoon, in a simple way they teach that complex to complex facts और कॉन्सेप्ट्स। छोटे से छोटे तरीके में 2.5 से 3 मिनट 5 मिनट के वीडियो में वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट्स को आपको बताते हैं। सो इट विल बी ऑल्सो वेरी यूजफुल। वी कैन आंसर इन दिस वे। Yes, we can take help of YouTube, we can take help of all the other teaching aids, so that students do not use rote learning. Next question is, spare the rod and spoil the child. Do you agree with this phrase? कि बच्चे को हम कहते हैं कि मारपीट अगर आप करना बंद कर दोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। बट फ्रेंड्स, nowadays it is not possible. As you all know, it is a offense in our schools. We cannot use rod with the students. हम पीट नहीं सकते बच्चों को. So we can say the ideal answer may be no, sir. I don't agree with this statement because physical punishment will only make student careless. कि physical punishment से डंडा मारने से बच्चा will become careless, लापरवाह हो जाएगा. He will say, yes, what will teacher do? He will beat me. He will do manhandling with me. But no, I will not do this thing. So बच्चा
केयरलेस बन जाएगा, वो ये भी कह सकता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, क्या होगा, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डंडे मारेगा, 4 डंडे मारेगा। सो हिज टेंडेंसी विल बिकम लाइक ए केयरलेस पर्सन। वी कैन ओनली इम्प्रूव ए चाइल्ड बाय कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड पॉजिटिव मोटिवेशन। बच्चे को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करके और पॉजिटिव मोटिवेशन दे के बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड वी कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ हिज और हर पेरेंट्स so that they will give you exact feedback of the student of their words, कि अपने बच्चे के बारे में पेरेंट्स आपको एग्जैक्ट फीडबैक दे सकते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द चाइल्ड कंसर्न्ड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 in the series is, what are the activities which you being a teacher can participate in school? कि क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसमें एक टीचर भाग लेता है स्कूल में। सो डियर फ्रेंड्स, learned teachers, learned colleagues, as you all know, right from the first bell we all start participating in our classes, in school activities, from first bell to last bell, first bell till last bell, all the teachers participate in school activities. But specifically if you want to you can say, if you want to highlight those activities, we can say the activities are speech in prayer, playing with students एंड टीचिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, शुरुआत से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी एक्टिविटीज़ में टीचर भाग लेता है। पहली घंटी से लेकर लास्ट की जो अंतिम पीरियड की घंटी बजती है तब तक टीचर भाग लेता है इस प्रक्रिया में। और एक्टिविटीज़ जो है एक्टिवली टीचर भाग लेता है हर एक्टिविटीज़ में। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो इज ए मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज़। जो टीचिंग लर्निंग की जो एक्टिविटीज़ होती है तो पूरा तरह से टीचर और स्टूडेंट का मिक्सचर होता है उनकी एक्टिविटीज़ का। और स्पीच इन प्रेयर, टीचर्स स्पीच देते हैं प्रेयर में, टीचर्स गाइड करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। प्लेइंग विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ खेलना, लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल ड्यूरिंग रेसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचिंग स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, इट इज़ आवर प्रायर जॉब, इट इज़ द मोस्ट प्रायर जॉब। प्रायोरिटी बेस्ड हमारा यही है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, दैट इज टीचिंग स्टूडेंट। सो हम इस एक्टिविटी में तो भाग लेते ही हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर? कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे टीचर की। आप ऑल सभी लोग जो हो, आप लर्नेड हो, आपको सबको पता है कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट I am also going to mention few qualities which we can ideally answer। हम सबको पता है लेकिन हम फिर भी मैं बता रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए कि कुछ क्वालिटीज़ है जो हम नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं। ए टीचर शुड बी सिंपैथेटिक। टीचर जो है सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के प्रति, उसकी सहानुभूति होना चाहिए। और यू कैन से टीचर शुड बी अपैथिक। उसको टीचर को अपैथी होनी चाहिए अपने बच्चों की, परानुभूति वाला टीचर होना चाहिए। टीचर शुड बी पंक्चुअल ऑफ हिज टाइमिंग्स। टीचर को अपने टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम और हर। टीचर शुड बी पोलाइट, सभ्य और नम्र स्वभाव का टीचर होना चाहिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जो चीज़ है गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब ये कि टीचर मजाकिया होना चाहिए, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए कि वो हर चीज़ को भांप ले पहले ही कि कौन क्या करने वाला है, कैसे इसको संभालना है। तो जो ह्यूमर का जो सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड टीचर का बिहेवियर, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड थिंग इन आवर सोसाइटी। ए टीचर नीड्स टू बी एन आइडियल पर्सन इन सोसाइटी। कि टीचर से हर कोई आशा करता है कि टीचर आइडियल होना चाहिए सभी बच्चों का। इवन वी गाइज ऑल्सो यूज टू कंसिडर ए टीचर एज आवर आइडियल ड्यूरिंग आवर टेंडर एज। हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हम भी टीचर्स को हमारे जो हमको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते थे उनको हम अपना आइडियल मानते थे। सो फ्रेंड्स, these are the qualities which a teacher should have. Then our next portion is current educational trainings and schemes. Friends, in this portion we will cover so many schemes of government
like trainings going on in our schools also, like FLN, like Safal, like Nipun Bharat, like Good Touch, Bad Touch. All these topics we will cover. Next is, let us start with the institution itself, that is MGGS. So, what is the full form of MGGS? Friends, full form of MGGS is Mahatma Gandhi Government School. Everybody knows this full form, but still they can ask you. Don't hesitate to answer this small form. Next question is, when was this project started? Means जो MGGS प्रोजेक्ट है ये कब शुरू हुआ? MGGS project, it was started on 19 June 2019. कि MGGS स्कूल की शुरुआत 19 जून 2019 को हुई थी टू सेलिब्रेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन. कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती बर्थ एनिवर्सरी जो थी उसको मनाने के लिए, हालांकि 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म था, उसी को मनाते हुए 150th उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रहे, तो उसी कारण इसको शुरू किया गया. इसका उद्देश्य क्या है? सोल मोटो ऑफ ओपनिंग MGGS इज टू, कि अमीर बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनका स्टैंडर्ड अप हो जाता है. सो टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, हाई एंड अपर क्लास, हाई एंड लोअर क्लास, टू मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन government schools and private schools or public school, Rajasthan government has started this scheme so that our students can also become engineers, doctors. That's why it was started. Next is key points of MGGS. First MGGS was started or opened in Mansroad, Jaipur. Its first session started from 1st July 2019. Classes running in MGGS are LKG to 12th. It is affiliated to RBSE board. Vocational education also starts from class 6 to 12th. दोस्तों, पहली MGGS जो स्कूल थी मानसरोवर जयपुर में स्टार्ट हुई थी. इसका पहला सेशन 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ. क्लासेज जो है MGGS में LKG से लेकर 12वीं कक्षा तक चल रही है. ये RBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है, पंजीकृत है, और इसमें वोकेशनल एजुकेशन यानी जो ट्रेड्स होते हैं जैसे ITI वगैरह है, इनकी भी इनको शिक्षा दी जा रही है क्लास 6 से लेके 12 तक. एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, व्हाट इज FLN? कि FLN क्या होता है? FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. कि जो आधारभूत बच्चों की लिटरेसी की जो सीखने का जो नॉलेज है, बच्चों को अंक ज्ञान और जो बच्चों को लिखने का ज्ञान है, उसके बारे में इसमें मेनली बात की गई है. सो इसका उद्देश्य है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन टू रीड विथ मीनिंग एंड अबव बेस्ट एंड सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स बाय द एंड ऑफ क्लास 3rd. It is run by Ministry of Education, Government of India. It refers to the ability. ये एक क्षमता के बारे में बात करता है. Among children, जो बच्चों की क्षमता हो, with to read with meaning, बच्चे अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके, यानी कोई भी चीज़ का अर्थ पता कर सके, and solve basic math problems by the end of class 3rd. कि कक्षा 3री जब वो पूरी करे, उसमें 3री पूरी करते करते वो मैथमेटिक्स की यानी गणित की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती है बेसिक, जैसे गुणा भाग जोड़ बाकी, इनको पूरा कर ले. इट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा इसे चलाया जा रहा है. दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. और हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमें बताइएगा कि हमारे में क्या कमी रही, हमारी खूबी क्या रही. हम आपका जो भी कमेंट है उसका स्वागत करते हैं. धन्यवाद.